मेरी आँखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119 अध्याय 18 पद। मत्ती में 1 अध्याय 20 से 25 हम देखते हैं कि कैसे एक स्वप्न में एक स्वर्गदूत यीशु को दिखाई दिया। यीशु के पास खबर पहुंची कि उसकी पत्नी मरियम गर्भवती है। वह आश्चर्य करने लगा और यहाँ तक कि उसे अकेले में दूर करने के बारे में सोचा। 19 पद। जैसा यीशु ने सोचा था वैसा ही कोई आदमी सोचता होगा कि क्योंकि इस दुनिया के इतिहास में कभी किसी कुंवारी के बच्चे साथ होने के बारे में नहीं सुना था। यीशु बहुत परेशान और व्यथित था, इसलिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को यह बताने के लिए भेजा कि यह कैसे हुआ। जो उसने गर्भवती है वह पवित्र आत्मा का है। 20 पद। कोई भी व्यक्ति यीशु को पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण करने वाले बच्चे के बारे में समझाने में सफल नहीं होता। इसी तरह मोक्ष का संदेश कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता। आदमी कोशिश कर सकता है, समझा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे आत्मिक रूप से पहचाने जाते हैं। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद। मनुष्य अपने स्वाभाविक बुद्धि से परमेश्वर की बातों को समझे या समझ नहीं सकता। कोई भी आसानी से समझ सकता है। रोमियो 8 अध्याय 5 से 7 में यही विचार दिया गया है। साधारण मानव मन उद्धार में ईश्वर सत्य को समझ या समझ नहीं सकता है। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें बार बार पवित्र आत्मा के अभिषेक का दावा करना होगा। इसलिए हम संदेश देने से पहले प्रार्थना करते हैं और संदेश देने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं और घर पर हम कई बार प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी पूरे दिन बाइबल पढ़ता रहता है और पुस्तकालय में बहुत अच्छी किताबें भी देखता है, लेकिन संदेश देने से पहले पर्याप्त प्रार्थना नहीं करता है, तो सभी को जल्द ही पता चल जाएगा कि संदेश में कोई जीवन नहीं है और वे केवल शब्द हैं। लेकिन जब उपदेशक पर्याप्त रूप से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें नया जीवन दिखाई देता है। भले ही हम बाइबल को कई बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें मानवीय ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। हमें हर दिन और हर बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अभिषेक की आवश्यकता होती है। कुछ महान विद्वान, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं, बाइबल के बारे में संदेश कहते हैं। वे कहते हैं बाइबल का यह भाग सत्य नहीं है, बाइबल का वह भाग सत्य नहीं है, और ऐसे ही वे चलते रहते हैं। परंतु वे मूर्ख हैं और वे नहीं जानते कि इन बातों की भविष्यवाणी पवित्र आत्मा द्वारा की गई है और वे नहीं कर सकते। साधारण मन में समझा जा सकता है, भले ही कोई कानून का शिक्षक हो, पवित्र आत्मा के बिना वह समझ नहीं सकता। यह न केवल शास्त्रों का अध्ययन है जो हमें आध्यात्मिक जीवन देने वाला है, बल्कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आंतरिक कार्य भी आवश्यक है। हमें बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है। हे प्रभु, मेरी आँखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन 119 अध्याय 18 पद। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, न कि मनुष्य का वचन। इसे हमारे सामान्य और स्वाभाविक और भ्रष्ट दिमाग द्वारा नहीं समझा जा सकता है। अपनी मानवीय बुद्धि को धोखा खाने वाली बात है।